ओम नमः शिवाय। जय बाबा करौली सरकार की, जय माता कामाख्या की। मैं अरुण कुमार शर्मा दिल्ली से। आज के न्यूज़ चैनल में ये करौली सरकार के दरबार के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रचारित हो रहा है। कुछ चैनल वहाँ जा रहे हैं और तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। और अभी एक कोई नोएडा के डॉक्टर साहब के द्वारा एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि जिससे बात ये विवाद उत्पन्न हुआ है। मैं भी करौली दरबार सरकार के दरबार में आज से 5 साल पहले गया था और उस दरबार में जाने के बाद जो मैंने देखा और जो समझा, देखिए दरबार एक एरोनॉटिक साइंस है। उस साइंस को समझने के लिए कोई भी व्यक्ति कहे कि एरोनॉटिक साइंस को मुझे 2 दिन में सिखा दो, नहीं सिखाया जा सकता है। ये उसी तरीके की वैदिक आध्यात्मिक विद्या है जिसको कोई भी पत्रकार या कोई भी आके कह दे या कोई सदस्य व्यक्ति कह दे कि मुझे ये बताइए चमत्कार कैसे होता है, ये चमत्कार क्या है। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें कि अंधविश्वास शब्द के साथ खिलवाड़ होने लगता है। अब एक चीज बताइए, कल को आप पूर्णमासी के गंगा स्नान को अगर हजारों श्रद्धालु वहां जाते हैं और गंगा स्नान करते हैं तो उसको भी आप अंधविश्वास कह देंगे। कल अमावस्या को बहुत लाखों लोग नदियों के तट पे गया में जाके, पेहवा में जाके, हरियाणा में पेहवा में, कुरुक्षेत्र में जाके और गंगा जी में, हरिद्वार में, केदारनाथ में अपने पितरों के लिए नियमित बहुत से उपाय करते, बहुत से पूजा पाठ होता है। एक अमावस्या को पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ एक टाइम में कुछ न कुछ अनुष्ठान करवाते हैं। कल आप उसको भी कह दीजिए अंधविश्वास है। ये सब अंधविश्वास भी नहीं होगा, कल ये सब बंद होगा। तो एक चीज बताइए कि हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी को अगर तीर्थ स्थान दिया गया है, वहां गंगा स्नान के इतने इंतजाम किए गए हैं, उसको अभी आप प्रमाण पूछिए कि गंगा स्नान से क्यों फायदा, गंगा स्नान क्यों करते हो। ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, अंधविश्वास है, पैसे की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म, जिन्होंने सनातन धर्म का एक भी कोई चीज को गहराई नापने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं करी। अब एक जैसे कि साइंस साइड का बच्चा नहीं है, साइंस नहीं पढ़ी, उसने कॉमर्स पढ़ी या ड्राइंग चित्रकार को अब एरोनॉटिक साइंस कैसे समझा सकते, या बायोटेक्नोलॉजी कैसे उसको समझाई जा सकती है, या केमिस्ट्री उसको कैसे समझाई जा सकती है। वो तो आर्ट का विद्यार्थी रहा, उसने आर्ट चित्रकारी करी। अब उसको आप कह दो कि एरोनॉटिक की साइंस उसको समझा दो, तो 1 दिन 2 दिन में नहीं समझाया। जो एरोनॉटिक इंजीनियर 8 साल की पढ़ाई के बाद वो उस चीज तक पहुंचा, वो आप कह रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे में आप समझा दें। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की वैदिक साइंस की पद्धतियां हैं, वैदिक जो वेदों में है, वेदों में ही है। वेद हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से कितने वेद चोरी होके विदेशों में चले गए, वहां उन पर रिसर्च हो रहा है। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज तो ये कि जो संस्कृत में सारा कुछ है, और सबसे पहले अंग्रेजों ने संस्कृत को हटा दिया। क्यों? हमारे यहाँ के संस्कृत के जानकार विद्वान निम्न हो गए, नगण्य हो गए। अब वो विद्वान ही नहीं रहेंगे तो आपको कोई क्या पढ़ेगा, क्या समझाएगा। पहले समाज में 30% 40% संस्कृत के विद्वान होते थे, वो वेदों को पढ़ते थे, वेदों की गहराइयां सामान्य जनमानस को भी समझा सकते थे। अब विद्वान ही नहीं है। अगर उसमें कोई ऐसा एक विद्वान आ गया जिसको वैदिक ज्ञान है, वैदिक सिस्टम है। आज ये संतोष भदौरिया जी जो गुरुजी हैं, ये गुरुजी ऐसे नहीं बने, अब प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति ने जो बनाया है वो लग रहा है कि इन्होंने बना लिया अपने आप को। नहीं, सच्चाई ये है कि अभी आप सब लोग ये कह रहे हैं कि ये राधा रमण जी की वो मूर्ति लगी हुई है, गुरुजी, बड़े गुरुजी की, श्री राधा रमण जी की। अब आप किसी पत्रकार ने श्री राधा रमण के बारे में जानकारी जानने की कोशिश की? श्री राधा रमण के गांव में गए आप?
श्री राधा रमण जी के बारे में जानकारी की? नहीं की। आपको तो एक मुद्दा चाहिए, टीआरपी के लिए मुद्दा चाहिए चैनल को। फटाफट 10 मिनट 20 मिनट के आए हैं वहां से, गाड़ी लेके आए, टीआरपी का मुद्दा बनाई। अब आपने किसी व्यक्ति पत्रकार ने सवाल नहीं किया ये राधा रमण जी क्या है, ये कौन है, इनको इतना क्यों गुरुजी महत्व दे रहे हैं? ये अपने पिताजी की फोटो लगा सकते थे, अरे अपने किसी बाबा की लगा सकते थे। ये राधा रमण जी की उन्होंने क्यों लगाई और उनको इतना क्यों नमन पूजन आरती करते हैं, ये किसी ने सवाल नहीं किया। और ना ये जानने की कोशिश की कि राधा रमण नाम के, मिश्र नाम के कौन थे, वो इतने दिव्य आत्मा के बारे में आप कुछ नहीं पता कर रहे हैं। उनका एक अदना सा शिष्य जिसका नाम है संतोष भदौरिया जी, आदरणीय श्री संतोष भदौरिया जी, उनके बारे में आप सवाल, आप बताइए आप बताइए आप बताइए। देखिए ये पहले आप, मेरा अनुरोध है कि राधा रमण जी मिश्र के बारे में आप खोज करें, तब आप कुछ थोड़ा बहुत संतोष भदौरिया का लिंक जान पाएंगे गुरुजी का। ये गुरुजी को राधा रमण जी ने ही जो क्या थे ये पहले पता, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मीडिया इन्हीं बातों से उछल जाएगा। अरे ऐसे से अंधविश्वास फैला। तो मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर गुरुजी संतोष भदौरिया के बारे में जानना तो पहले राधा रमण मिश्र के बारे में, श्री राधा रमण मिश्र जी के बारे में जानने की कोशिश करें। जब उनको जानेंगे उनके बाद वो जानेंगे। आप एक कंपाउंडर से लड़े जा रहे हैं, मेन डॉक्टर तो पीछे राधा रमण मिश्र जी बैठे हुए हैं, उनकी जानकारी, वो भी अभी पुराने हैं, कोई बहुत हजारों साल नहीं है, अभी पीछे 10-20 साल पहले ही उन्होंने समाधि ली है और उन्होंने जीवित समाधि ली थी। उनके बारे में जानिए वो क्या थे, वो क्या नहीं थे। चलिए दूसरा सवाल कि संतोष भदौरिया जी के बारे में, अगर जहां पे ये लाखों लोग हैं आते साल में, एक एक अमावस्या को 10,000 15,000 20,000 आदमी आता है, सारे महामूर्ख हैं, सारे महामूर्ख हैं। क्या ये सब पागल हो गए, बेवकूफ हो गए? वही लोग अकलमंद जो यहाँ नहीं आए या जो नहीं आते हैं, ये सारे, इनमें बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े प्रिंसिपल, बहुत बहुत से टीचर, मैं गया हूँ, मैं मिला हूँ वहाँ पे, एक से एक बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ पे मिनिस्टर भी आए, मंत्री भी आए, जज भी आते, और सब वो बेचारे पद प्रतिष्ठा की वजह से अपने गुप्त चिकित्सा करा के चले जाते। ये भी कठोर सत्य है। ये तो हम मर्यादा की बात है, मर्यादा में है कि हमारे गुरुजी संतोष भदौरिया जी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन कौन नेता, कौन कौन मिनिस्टर, कौन कौन मंत्री अपने परिवार को यहाँ से ठीक करा गया। और वो ना भी लेना उचित है क्योंकि उनके साथ एक मानसिक मौन संबंधी होता है कि गुरुजी हम आए हैं तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है तो ना बताया जाए। हाँ, जो दर्शन के रूप में आए हम उनको आपको बता सकते हैं कि भाई ये दर्शन किया है, ये दर्शन किया, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग यहाँ पे, बड़े बड़े शिक्षित आते हैं यहाँ पे और अपने परिवार की, देखिए मनुष्य परिवार है, तो हर परिवार में जहाँ 10 शरीर होंगे तो कोई ना कोई ऐसी समस्या होगी। अब उसमें कुछ ऐसी समस्याएं होती है जहाँ साइंस फेल हो जाता है, साइंस वहाँ चलता नहीं है, सारे पैसे लगा दिए, खर्च कर दिए, फिर बचता है अध्यात्म या वैदिक रीत। यहाँ पे कोई डायरेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे जितने लोग आए हैं पहले अस्पतालों में लाखों, 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए खर्च किया उन्होंने, जब उनको निराशा लगी हाथ, तब वो आदमी यहाँ आता है। कोई आदमी यहाँ पे 80% आदमी पहले अपना घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी बेच के एलोपैथिक अस्पतालों में डॉक्टरों को दे के, जिसकी कीमत दसियों लाख से लेकर करोड़ रुपए तक होती है, फिर यहाँ आते हैं। और वो जब किसी का, एक अनुभवी व्यक्ति को देखते हैं कि भैया, वहां आके पहले पूछते हैं, भाई साहब आप कब आए? बोले हम आए। क्या हालत में आए थे? बोले मेरे परिवार में ये समस्या थी, बच्चे की थी, ये थी। अच्छा आप कैसे हैं? तो अब मैं आराम हूं, मैंने इतना इतना खर्च किया, मैंने तो 40 लाख रुपए वहां लगाया, यहाँ तो 1.5 लाख में ठीक हो गया मैं। अब इसको अब 1.5 लाख आदमी सुन लेता है। अब अगर किसी आईसीयू, किसी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, 1 महीने रुक जाओ आप, तो 15 लाख रुपए लग जाएगा आपका, 12 लाख 15 लाख रुक जाएगा। वहां आप पूछ भी नहीं पाएंगे किस चीज का लग रहा। आप दिन भर सुबह शाम आईसीयू में ऑक्सीजन देख के खुश रहेंगे, हाँ सांस ले रहे, सांस चल रही, टिक 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 चल रही। यहाँ आपको 1 घंटे, 1 दिन में 1.5 घंटे फ्री कर देते हैं। फिर
इस आश्रम में दूसरी व्यवस्था है, नमन की व्यवस्था है। गुरु जी कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं, निराश मत होइए, आप आश्रम में आइए और सुबह या शाम किसी एक टाइम नमन करिए सिर्फ, और नमन करने के बाद आप मुझसे मिलिए। गुरुजी ने एक व्यवस्था एक दिन का रखा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पिछड़े हैं, पैसा नहीं है, वो नमन करते हैं। फिर गुरुजी उनको लाइन से बैठाते हैं, उनको चेक करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार तुम्हारा 5 नमन का हो गया, तुम्हारा 6 का हो गया, तुम्हारा 4 का हो गया, और इतने दिन करो। फिर उनमें जो लोग ठीक होते जाते हैं, भाई आप तो पूर्ण स्वस्थ हो, बोले ठीक है, सारी सब समस्या ठीक है, बोले आप जाइए, अब आप 4-6 महीने में यहाँ करिए। अब एक चीज बताइए, अब आप वहां पे देख रहे हैं एक पंडाल है जिसमें 10,000 आदमी बैठ सकता है, क्या फ्री में बनेगा क्या? 10,000 लोग आदमी आए कि उनको छत देना, अगर आश्रम में दे दिए, छत देंगे नहीं, 10,000 आदमी को खेतों में लिटा देंगे, बैठाल देंगे सर्दियों में, बरसात में, सड़ो गलो वहां। अब एक चीज बताइए, गुरु जी को ये जो लोग कह रहे हैं ना करौली गांव में यहाँ का भी एक रहस्य है। ये तो अगर इनको फ्रॉड करना होता और फ्रॉड ही होते तो मेन चौड़ी रोड पे बनाते, जीटी रोड पे बनाते आश्रम, 14 एकड़ की जगह 5 एकड़ बनाते, 2 एकड़ बनाते। ये 14 एकड़ का करौली सरकार में, जहां से इनका कोई बढ़ता है ना गांव है, यहाँ क्यों बना है? ये एक शोध का विषय है, ये पराविद्या का विषय है, पूर्व जन्मों का विषय है। ये हमारे गुरुजी श्री राधा रमण जी ने बताया, उन्होंने इस स्थान को चिन्हित किया कि इस स्थान पे जाओ और यहां पर आप अपना वैदिक यज्ञ विधि विधान इस जगह पे स्थान करो। एक स्थान का महत्व होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक हमारे मध्य प्रदेश में जो सिंहासन पे गडरिया बैठ के फैसला करता था, टीले पे करता था, वहां पे विक्रमादित्य का सिंहासन दबा हुआ था। ऐसे ही इस जगह का भी वही विक्रमादित्य की तरह ही संतोष भदौरिया जी के जीवन में महत्व है। वो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। ये जो कुछ नहीं जानते, सिर्फ तर्क कुतर्क करना समझते हैं। जो समझना चाहे उसको तो समझाया जा सकता है। जिसको आम बनाना आता है उसको आम का पेड़ बनाना सिखाया जा सकता है, आर्ट के विषय को। जिस बच्चे के मैथ में 85% और साइंस में 90%, 85 में 75 नंबर है, उसको साइंटिस्ट बनाया जा सकता है। लेकिन जिसके 100 में 35 नंबर है मैथ में, 40 नंबर है साइंस में, उसको साइंटिस्ट बनाना बहुत ही दुरूह कार्य है, मुश्किल है। लेकिन अब वो फटाफट मुझे भी साइंटिस्ट बना दो, मुझे वो साइंस समझा दो। अरे भाई, ये वैदिक विद्याओं का है। तुमने रामायण पढ़ी नहीं, गीता पढ़ा नहीं, कुछ वेद पढ़ा नहीं, किसी चीज को टाइम दिया नहीं, सत्संग किया नहीं, सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठे नहीं। अब देवरा बाबा के बारे में इतनी कहानियां है, क्या उनको क्या कहोगे? अंधविश्वास है लोगों का। देवरा बाबा का आज भी लोग मान्यता करते हैं। ऐसे ही हमारे श्री राधा रमण मिश्र जी भी थे, दिव्य आत्मा, दिव्य पुरुष। उन्होंने ही, ये मेरे व्यक्तिगत बात का मुझे एक अनुभव याद है कि मैं श्री संतोष भदौरिया जी से मेरी वार्तालाप हुई थी। बड़ा उनका स्नेह प्रेम से मैं पास बैठा था उनके पास। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अरुण, प्रकृति जो चाहती वो इंसान से करा लेती है। शायद उनको बच्चे याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। और उन्होंने कहा था, अरुण, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ये पराविद्या, परा साइंस और ये वैदिक रीत में जाने का। मेरा सिर्फ, मुझे आयुर्वेद में बहुत शौक था। आयुर्वेद में कोई विशेषता, विशेष चीजों को तलाश में रहता था कि मुझे कोई विशेष चीजें मिल जाए जो हमारे पुराने पद्धति, हजारों साल में इसमें जड़ी बूटियां और विद्याएं मिल जाए। जो विद्या मतलब जो विधियां हैं जिनसे मनुष्य को उद्धार, कल्याण हो सके, इनका इंटरेस्ट था। लेकिन बोले नियत कुछ और होती है। मुझे प्रकृति ने, श्री राधा रमण मिश्र जी ने इस रूप में प्रतिपादित कर दिया। धीरे 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 इनकी भी तपस्या है, इनकी भी लगन है। आप एक चीज देखते हैं, आज टीवी चैनलों में आ रहा है कि इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, इतने वो हैं, ये हैं। अरे साहब,
वाल्मीकि जी पे क्या था? अगर वाल्मीकि जी कलयुग में होते तो उनको तो फांसी हो गई होती, लेकिन आज आप उनको पूज रहे हैं। सारे लोग उनके लिखी एक किताब के पीछे आप दीवाने, एक एक संत, उस किताब से लाखों करोड़ों संत पैदा हो गए। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि संतोष भदौरिया जी भी वाल्मीकि की तरह थे, लेकिन एक प्रवृत्ति थी उनकी वाल्मीकि जी की। संतोष भदौरिया जी ने जीवन यापन, शिक्षा पूरी की, शिक्षा के बाद अपना जीवन यापन उन्होंने इससे किया, आयुर्वेद का डॉक्टरशिप करके आयुर्वेद के उन्होंने बाकायदा गोरखपुर में रह के पढ़ाई की और उसको किया। अब जीवन में मनुष्य के बहुत से मोड़ आते हैं, कब किस चीज से प्रभावित हो जाओ। मैन सिंह टिकैत से मिले, उनसे प्रभावित हो गए। मैन सिंह टिकैत ने इनके अंदर कुछ देखा, इनको जिला अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसमें क्या गुनाह है? राजनीति करना क्या गुनाह है? फिर इनको देखा इसमें 50 झंझट है, इतने मुकदमे हो गए, वो हो गए, ये बैकअप में आ गए। फिर इनका रुचि राधा रमण मिश्र जी से अचानक मिल गए। हर गुरु एक अच्छे शिष्य का इंतजार कर रहा होता, उसी तरह इन दोनों का मिलन हुआ। गुरु जी को पता था एक दिन संतोष भदौरिया नाम का व्यक्ति मेरे पास आएगा लड़का, और उसको मुझे अपने जो मेरे काम अधूरे रह गए हैं, श्री राधा रमण मिश्र जी ने जीवित समाधि ली थी, और समाधि लेने से पहले ये गुरु जी संतोष भदौरिया को कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। समाधि लेने के बाद 4 साल के बाद एक दिन स्वप्न में आने के बाद इन्होंने इनको कुछ ज्ञान दिया, उस ज्ञान को इन्होंने प्रयोग में दिया, इस पर चिकित्सा का ज्ञान दिया, उसका प्रयोग दिया। फिर धीरे 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 उन्होंने जड़ी बूटियों की विद्या दी, फिर उनको आगे और उसका ये प्रयोग करते रहे, हवन की सामग्री बनाई, वो करी। अब सामने है सारा, लाखों लोग ठीक हो रहे, लाखों ठीक हो रहे। विवाद का विषय वो बना रहे हैं जिनको कुतर्क आता है, तर्क नहीं, जिनको वैदिकता की कोई वैदिक साइंस क्या है पता ही नहीं है। पूरे किताबें लिखी पड़ी है वैदिक साइंस में, भरी पड़ी है, कोई किसी ने एक नहीं पढ़ी है। अब वो बस सीधे वही सवाल जवाब करने में हर कोई, पत्रकारों को तो माइक पकड़ा दिया, कुछ भी कुछ सेंटेंस लिया, हेडिंग कुछ लगाई, चला कुछ रहे, बता कुछ रहे, मीडिया में क्लियर नहीं लगाते। हाँ, अब ये जैसे कोई बात है, नोएडा के डॉक्टर साहब है, ठीक है, उनका साथ वहाँ कार्यकर्ता ने या कुछ ने धक्का मुक्की की, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि दिख रहा है धक्का मुक्की की। उसका रीजन ये होता है यार, कोई आपके पिताजी को अशब्द कहे या कुछ आपके पिताजी के सामने, आपके कोई वरिष्ठ व्यक्ति के आगे जिसका आप मान सम्मान करते हो, कोई अपमान जैसी विषय खड़ा हो जाए, उसमें लगे जैसे उनका अपमान हो रहा, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई, जो अगर 50 लोग होंगे तो 10 उत्तेजित हो जाएंगे। इसको मैं नहीं कह सकता कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। आपके सामने भी आपके कोई माननीय हो, आपके गुरुजी आपके घर आए हो और मोहल्ले के कोई 10-20 लोग उनको ऐसा करने लगे व्यवहार, उदंड व्यवहार, जो आपको ना अच्छा लगे, तो आप भी उत्तेजित हो जाएंगे, आप भी आपा खो देंगे। इसमें मैं नहीं कह सकता कि हाँ, जब तक भदौरिया जी या संतोष भदौरिया जी ने, उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि उन्होंने व्हाट्सअप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, उनके हाथ में फोन है, उस समय लाखों लोग, श्रीलंका, कनाडा, जापान, कितने वक्त हुआ, कौन सी समस्या से उनको दे रहा है, वो भी देख रहे हैं, बता रहे हैं, उसको भी व्हाट्सअप कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों ने बता दिया, पत्रकारों ने बता दिया कि वो व्हाट्सअप कर दिया, टूट पड़े, भाई वो किसी भी माननीय सदस्य के सामने, अपने गुरु के आगे कोई भी शिष्य अगर होंगे, 50 शिष्य होंगे, तो उसमें 10 शिष्य गर्म खून के होंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो होंगे तो कहते होगा जो देखा जाएगा। लेकिन जब तक संतोष भदौरिया गुरु जी उसको शांत करें या रोकें, तब तक वो कांड हो चुका था। इसलिए हमारे आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस चीज पे विशेष गौर करें कि वैदिक साइंस के यहाँ पर कोई भी धोखा, फ्रॉड नहीं है। ठंडे दिमाग से, आध्यात्मिक मन से वहाँ आए, बैठे। पत्रकारों से मेरा अनुरोध है, उसको समझें। और आपके घर में कोई ऐसा, आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विक्षिप्त हो या और विद्या और दवाई से, इलाज से ठीक नहीं हो रहा, उसको लाओ, उसको प्रयोगात्मक देखो। आप भी संसारिक हो, आपके भी बड़े बड़े घर परिवार होंगे, कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा ही होगा जो कई सालों से परेशान होगा, उसको वहां लाइए, लाइव देखिए और उससे अनुभव कराइए। वो तो नहीं गलत बोलेगा, वो तो नहीं बोलेगा। बस हमारा यही विनम्र पत्रकार भाइयों से, इस तरीके से कि आप सनातन धर्म के विरोध में सारे लोग खड़े हो जाओ और सनातन धर्म की सारी पद्धतियों पर उंगली उठाओगे, क्योंकि आपको आता नहीं है, पता नहीं है।
है ना। हम आप लाखों दवाइयां ऐसी खा रहे हैं, हमारी जनता खा रही है, जो विदेशों में बैन है, हमारे हिंदुस्तान में बिक रही है। आप उसमें खोज करके उनको बंद करवाइए ना, उन पे कुछ करिए ना, नहीं करते। एक टीआरपी के चक्कर में फालतू की आप वो करने लगते हैं। आप, मेरा नम्र अनुरोध है कि इस पे विशेष ध्यान रखें।